प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटन वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा सितंबर माह से टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे बाहरी राज्यों के ऑपरेटर प्रदेश में गाड़ियां नहीं भेज रहे हैं और अब बुकिंग कैंसिल हो रही है, जिससे पर्यटन कारोबार को नुकसान हो रहा है। इससे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी के चलते होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने बताया कि सरकार के द्वारा 6000 प्रतिदिन का टैक्स लगाने से पर्यटकों की संख्या में काफी फर्क पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ शिमला टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से पर्यटक वाहनों पर लगाया गया टैक्स के फैसले को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने सरकार को इस फैसले पर दोबारा से विचार करने और जो टैक्स बढ़ाया गया है उसे वापस लेने की अपील की है। पंजाब के, हरियाणा के और दिल्ली के जो टैक्सी ऑपरेटर्स है और वहाँ के ट्रैवल एजेंट जो है यहाँ पर आए थे सरकार से बात करने के लिए कि जो गाड़ी का टैक्स है वो पर डे के हिसाब से 5000 रुपये लगा दिया गया है। मैक्सी कैब का जो 10 और 12 सीटर वाली जो गाड़ी होती है उसका पर डे हिमाचल में 5000 रुपये टैक्स कर दिया गया है। और 5000 रुपये जो टैक्स है, और बस का भी, जो बड़ी बसेस है उसका भी 5000 रुपये पर डे टैक्स कर दिया गया है। मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, ठीक है। और 30 साल में पहले जो टेम्पो ट्रैवलर का रेट होता था 2500 से 3000 रुपये पर डे चलता था। अभी टिल जो 2023 का जो रेट है वो 4500 से 5000 रुपये पर डे है। टूरिस्ट 5000 रुपये पर डे देता है और 7-8-10 दिन के लिए गाड़ी पैक कर लेता है, जिसमें शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी पूरा घूम के जाता है। क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा के टूरिस्ट होते हैं वो मैक्सिमम 1 या 2 दिन के लिए आते हैं, 1 नाइट या 2 नाइट के लिए। जो गुजरात के टूरिस्ट है, महाराष्ट्र के टूरिस्ट है, बंगाल के टूरिस्ट है, वो 8 से 10 दिन घूमने आते हैं और पूरा हिमाचल घूम के जाते हैं। और वो वॉल्यूम टूरिस्ट है, मतलब एक नहीं आता है, 10, 15, 20, 25, 50, 100 आदमी एक साथ घूमने आते हैं ग्रुप्स में। तो वो लोग जो है अभी हिमाचल की जितनी हमारी टैक्सीज़ है, हिमाचल में टेम्पो ट्रैवलर है, टैक्सी 1 लाख से 70-80 हज़ार से 1 लाख टैक्सीज़ है। उसके अलावा हमें बाहर की टैक्सियों की भी ज़रूरत पड़ती है। सीज़न के अंदर हज़ारों लाखों टैक्सी हैं जो बाहरी राज्य से भी आती है। तो जितने भी बाहर के ट्रैवल एजेंट हैं वो बाहरी राज्यों से भी टैक्सी लेते हैं। तो ट्रैवल एजेंटों ने इसीलिए वर्कआउट किया कि 5000 रुपये पर डे ट्रैवल एजेंट ले रहा है टूरिस्ट से, और 5000 रुपये टैक्स अपनी जेब से तो नहीं देगा ना वो, इसीलिए वो लोगों ने बुकिंगें कैंसिल कर दी वहाँ पर मैक्सिमम। 5000 नाजायज़ है, वो तो सीधा सीधा जो असर है वो टूरिस्ट की जेब पे जाएगा। मतलब 5000 रुपये वो घूमने का देगा, 5000 रुपये पर डे टैक्स देगा। मतलब अगर वो 10 दिन के लिए घूमने आ रहा है तो उसको 5000 के हिसाब से 50,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस तरह का हुआ है नहीं हुआ, वो अभी हमें सरकार से बात करनी है। क्योंकि सरकार कुछ पता लगा है कि सरकार कह रही है कि हमने 12 सीट और 13 सीट में टैक्स नहीं लगाया है, ये टैक्स जो लगा बड़ी बसों पे लगा है। अगर बड़ी बसों पे भी लगा है तो 5000 रुपये पर डे बहुत ज़्यादा है। और रही टेम्पो ट्रैवलर की 12 और 13 सीट की, वो तो नाजायज़ है, वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 100 रुपये टैक्स होता है पर डे का, 200 होता है, 300 होता है, 500 होता है पर डे दे सकता है टूरिस्ट। बट 5000 रुपये पर डे टैक्स देना और उसके बाद 5000 रुपये गाड़ी वाले को देना, 10,000 रुपये पर डे, ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं जो इस तरह का देगा। जैसे अभी एक रिसेंट टैक्स लगाया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें सितंबर से लेके और फरवरी तक, तो मैक्सिमम जो टूरिस्ट है वो ग्रुप्स में आता है, चाहे वो बंगाल से आता है, चाहे वो गुजरात से आता है, चाहे वो इतना ज़्यादा टैक्स है 6000 रुपीज़ पर डे ऑन ए टेम्पो ट्रैवलर। तो उसको ये वाइबल ही नहीं रह गया उन टूर ऑपरेटर्स को, ट्रैवल ऑपरेटर्स को, टू ब्रिंग द टूरिस्ट टू हिमाचल प्रदेश। इसको मद्देनजर उन लोगों ने जो है पहले तो काफ़ी हमारे को भी बोला, हमने भी प्रयास किया, हमने सरकार को लिखा भी है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस टैक्स को रोल बैक कर दिया जाएगा। पर एज ऑन डेट जो है गुजरात के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, महाराष्ट्र के, उनको हिमाचल को बाइकआउट कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसका जो नुकसान होने वाला है, अभी बंगाल का जो सीज़न है दुर्गा पूजा में तो होने ही वाला है, मगर गुजरात उसके बाद जो नवरात्रि हॉलीडेज़ के लिए आते हैं और हनीमून कपल्स आते हैं उनके, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है सरकार को भी नुकसान होगा और हमारी इंडस्ट्री को भी नुकसान होगा। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।